बच्चों हमारा सेकंड पार्ट, और यहाँ पे देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो पोटेंशियल होता है इंडिविजुअल हाफ सेल का वो मेजर नहीं होता, मेजर करेंगे केवल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ पोटेंशियल जो कि ईएमएफ ऑफ द सेल्स देगा। पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड हाफ सेल होगा और डिटरमाइन होगा अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हाफ सेल्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, पीटी सॉलिड H2 गैस H+ होगा जो कि जीरो पोटेंशियल होगा सभी टेम्परेचर में करस्पॉन्ड टू द रिएक्शंस। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा कैसे होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड होगा प्लेटिनम ब्लैक, जो इलेक्ट्रोड डिप्ड होगा एसिडिक सॉल्यूशंस में, और प्योर हाइड्रोजन गैस बबल्ड होगा, जो कंसंट्रेशन होगा रिड्यूस्ड एंड ऑक्साइड फॉर्म हाइड्रोजन का मेंटेन होगा यूनिटी, और ये इंप्लाई करेगा कि जो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है 1 बार होगा और जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का होगा वो 1 मोलर होगा। और 298 केल्विन में जो ईएमएफ ऑफ सेल होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेकंड सेल कंस्टेंट होगा टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड, ठीक है। कैथोड होगा रिडक्शंस होगा पोटेंशियल बदर ऑफ सेल कंसंट्रेशन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म्स स्पीसीज का राइट हैंड साइड होगा, तो सेल पोटेंशियल इक्वल होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, जो कि होगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पता ही है तुमको, इसका जीरो लेते ही हैं, तो यहाँ पे मेजर्ड ईएमएफ जो होगा यहाँ पे करस्पॉन्ड होगा बच्चों, मेजर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल होगा 0.67 वोल्ट होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शंस होगा, जो पॉजिटिव वैल्यू होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फर्स्ट में Cl+2 रिड्यूस्ड होगा इजिली H+ आयन, जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होगा कॉपर आयन में और अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन जो कि डिस्क्राइब होगा कॉपर डज नॉट डिसॉल्व होगा HCl में, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा नाइट्रेट आयन में और नॉट बाय हाइड्रोजन आयन। जो नेगेटिव वैल्यू होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सेकंड केस में इंडिकेट करेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा जिंक, और जिंक रिड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयंस को। कन्वेंशन में देखेंगे हाफ रिएक्शन डेरियल सेल्स का, लेफ्ट इलेक्ट्रोड Zn+2 कॉपर+2, कॉपर सॉलिड में ओरल रिएक्शंस क्या होगा, सम ऑफ रिएक्शन ऑब्टेन करें इक्वेशंस को, ई राइट माइनस ई लेफ्ट होगा। और मेटल लाइक प्लेटिनम गोल्ड होता है बच्चों, वो इन उसके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे सरफेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस करेंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। प्लेटिनम का यूज होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, हाफ सेल्स रिएक्शंस होगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रोड्स हो गया, ठीक है। हाफ सेल्स रिएक्शंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। जो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा सम सिलेक्टेड हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शंस का वो गिवन है। यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का ग्रेटर देन 0 तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बच्चों ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में आएगा कि यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का ग्रेटर देन 0 है उसके रिड्यूस फॉर्म से तो मोर स्टेबल होगा। यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हाइड्रोजन गैस से मोर स्टेबल होगा स्टैंडर्ड रिड्यूस फॉर्म ऑफ स्पीसीज। ये भी देखा गया कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर फ्लोरीन इज हाईएस्ट होता है टेबल में, जो कि इंडिकेट करेगा कि फ्लोरीन गैस हाईएस्ट मैक्सिमम टेंडेंसी होता है जो कि रिड्यूस्ड होगा फ्लोराइड आयंस में, और फ्लोरीन गैस वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फ्लोराइड आयंस वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लिथियम लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जो कि इंडिकेट करेगा कि लिथियम आयन वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लिथियम मेटल मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा एक्वस सॉल्यूशन में। और देखोगे कि जो अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है, with the increase oxidizing power of species, और increase होगा reducing power of the cells on the right side of the reactions। electrochemicals जो सेल्स होते हैं स्टिमुली यूज होता है डिटरमिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड अदर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी फॉर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें थे, जैसे फ्लोरीन गैस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीड आयन वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम आयन वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग ईटीएम है, लेकिन लिथियम मेटल क्या है मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बात करेंगे अपन नस्ट इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन में अपन एज्यूम करेंगे कि जो कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोड का यूनिटी होगा, और नस्ट इक्वेशन से यहाँ से फर्दर कंसंट्रेशन मेजर्ड करेंगे तो रिप्रेजेंटेड होगा, तो ई सेल होगा -RT ln 1+F, ये है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी डिफाइंड आर गैस कांस्टेंट होगा, फराडे कांस्टेंट है, टेम्परेचर केल्विन है, कंसंट्रेशन Mn+ है, ठीक है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब क्या है, रिडॉक्स कपल का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा H+H2 से, यही अपन ने, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का भी मतलब क्या है कि रिडॉक्स कपल वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है H+ और H2 से, ठीक है। ये बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे फाइनल जो अपन देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इलेक्ट्रोड्स का, अपन उसको राइट लिखेंगे कैथोड पे, एनोड पे सेल पोटेंशियल लिखेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -RT NF, और Q होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ई सेल डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कॉपर एंड G+2, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक+, ठीक है। अब जब कन्वर्ट करेंगे नेचुरल लॉगरिथम में तो बेस में यहाँ पे लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.06/n log जिंक+ अपॉन कॉपर+2, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे फॉलोइंग सेल्स में जो सेल रिएक्शंस होंगे, ठीक है। रिटर्न लिखेंगे Na+Ag+2 होगा जनरल इक्वेशन, ठीक है, CCDDAB, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो है ये इंपॉर्टेंट नस्ट इक्वेशन की ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, इसको बच्चों 0.059 को आप ऑलमोस्ट 0.06 भी लिख सकते हो, तो हो सकता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.06/2 log Zn+2 अपॉन कॉपर+2। ये तो बच्चों नॉर्मल में भी है, ये भी आप ऐसे याद रख सकते हो, ये एम्स पैरामेडिकल में आया हुआ था, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ए सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -RT/2F ln Zn+2 कॉपर+2, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.06/2 log Zn+2 कॉपर+2, ठीक है। एक तो ये आपका बच्चों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि इलेक्ट्रोड स्टेंस का स्टिमुली यूज होता है पीएच ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में,
ठीक है बच्चों। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका कि फ्लोरीन गैस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोराइड आयन वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम मेटल जो होता है लिथियम आयन वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिथियम मेटल मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड्स का ग्रेटर देन 0 तो उसका रिड्यूस फॉर्म मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इक्वेशन आपको याद ही रखना है, E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.6 अपॉन n log G Q। Q मतलब रिएक्शन कांस्टेंट होता है जो कि होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ये आपका ये आ गया। ठीक है, log Q होता है रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशंस आ गया। ठीक है, तो बच्चों सेकंड पार्ट में अपन इतना ही रखेंगे क्योंकि बच्चों आराम आराम से करेंगे, आप लोग को भी हैप्टिक ना फील हो। ठीक है, तो बच्चों अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।